नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नीरज सिंह आज आपको इतिहास के कुछ उन अनछुए पहलुओं के विषय में बताना चाहूँगा जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको जानने के लिए विशेष महत्व के हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ भारतवर्ष को समझना, अर्थात जिस विषय को लेकर के हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं वह विषय है भारत, अर्थात हमारा राष्ट्र। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा भारतवर्ष की। एक राष्ट्र के रूप में हम किस प्रकार अपने देश को समझते जानते हैं, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने कितना इसके बारे में जाना है और कितना इसके बारे में और जानना चाहेंगे, यह इस विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार हमारा राष्ट्र स्थापित हुआ है, आज इसकी वर्तमान भौगोलिक राजनीतिक क्या इच्छाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, यह सभी बातें मैं इस विषय भारत को समझना के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो जैसे कि आपने यहाँ पर पाया है भारत, यह भारत को समझना अर्थात एक राष्ट्र के रूप में हम भारत की बात कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो प्रारंभ में हम पाते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार यह स्थापित हुआ। तो अगर हम बात करें राष्ट्र के रूप में भारत की, तो आप यह देखेंगे कि जो इसकी वर्तमान सीमाएं हैं, जो इसकी राजनीतिक सीमाएं हैं, वह बहुत संकुचित हो चली हैं, बहुत संकुचित हो गई हैं। परंतु यह अगर हम प्राचीन काल के विषय के आधार पर हम इसको बात करें तो यह एक बहुत विस्तृत राष्ट्र रहा है, जिसके अंतर्गत हम वर्तमान समय के लगभग 7 राष्ट्रों को सम्मिलित कर सकते हैं और उनके आधार पर इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है। मित्रों, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भारत अर्थात एक राष्ट्र जो भरत अर्थात भरतों की भूमि कहलाया है, वह राष्ट्र मनुष्य की सोच के आधार पर विकसित हुआ है, एक जाति के आधार पर विकसित हुआ है। जाति जो आज हम जिसका अर्थ जाति के आधार पर लेते हैं वह नहीं, यहाँ पर रहने वाले उस संतान की सोच के आधार पर विकसित हुआ है, जिसके नाम पर यह राष्ट्र का नाम रखा गया है, अर्थात भरतों की भूमि भारत। मित्रों, मैं प्रारंभ से लेकर के आज तक के भारत की बात करना चाहूँगा। और प्रारंभ से लेकर के यदि हम बात करते हैं एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र अपनी कुछ इच्छाएं रखता है और कुछ सीमाएं रखता है। उस आधार पर यदि मैं बात करूं तो भारत जो भौगोलिक आधार पर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर विकसित है, उसको हमने भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भौगोलिक आधार पर हमने इसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी। यहाँ निवास करने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हमने भारतीय कहा, परंतु एक राष्ट्र के रूप में वर्तमान अर्थ में हम केवल भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को भारतीय कहते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम विभक्त हो चले हैं और इस भारतीय उपमहाद्वीप को हमने कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है या राष्ट्रों के आधार पर विभक्त कर दिया गया है। परंतु भौगोलिक आधार पर हम भारतीय उपमहाद्वीप के निवासी ही कहलाएंगे, चाहे हम नेपाल में रह रहे हों, चाहे हम पाकिस्तान में रह रहे हों और चाहे हम श्रीलंका में ही क्यों ना रह रहे हों। दूसरी बात यदि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत को यह अर्थ किसने प्रदान किया, भारत की यदि मैं बात करूं तो यह मौलिक रूप से भारतवर्ष कुछ शब्दों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक शब्द कुछ विशेष अर्थ लेकर के रखा गया है। चूंकि हमने प्रारंभ से देखा कि इसको भरतों की भूमि अर्थात भरत की संतति की भूमि भी कहा गया, तो एक अर्थ तो यह हो सकता है कि भरत की भूमि भारत। दूसरा,
यदि मैं बात करूं इसके प्रत्येक शब्द की, तो यह एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो इन 3 शब्दों के अर्थ को समेटे हुए है। और वह 3 शब्द क्या हैं? भा अर्थात एक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक ऊर्जा या रश्मि या किरण। दूसरा शब्द मैं यहां पर लूंगा रत, जिसका अर्थ है लीन होना। और तीसरा अर्थ है वर्ष, जिसका अर्थ होता है स्थान। तो हम सीधे सीधे इसके अर्थ के आधार पर इसको समझ सकते हैं। भा अर्थात ऐसा देश जहां पर ऊर्जा रश्मि किरण में लीन होकर व्यक्ति निवासरत होता है, ऐसे स्थान को हमने भारतवर्ष की संज्ञा दी है। प्राचीन काल से ही यह राष्ट्र एक विशेष शक्ति के द्वारा ही संचालित किया हुआ हमें महसूस होता है, जिसमें हम पाते हैं कि यहाँ के निवासी कुछ विशेष शक्तियों के धारक रहे हैं। और वह शक्ति हमें प्राप्त होती है हमारी आध्यात्मिकता के द्वारा। वह आध्यात्मिकता जो हमें हमारे ज्ञान, हमारे ऊर्जा, हमारे आध्यात्म के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं ऊर्जा का भारतीयों में विशेष स्थान है। अब यह ऊर्जा है क्या? वह ऊर्जा है सूर्य, जिसका हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और यह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है इस सूर्य से। सूर्य को सदैव ही हमने एक ऊर्जा का साधन माना है, एक देव के रूप में स्थापित किया है। और यही भारतीयों की ऊर्जा का विशेष प्रमुख पहलू रहा है। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले बारे में बताया कि ऊर्जा को विशेष रूप से सूर्य के साथ संबद्ध करते हुए हमने इस विषय में बात की। अब मैं आपको आगे चल करके बताना चाहूँगा कि यह जो भारतवर्ष है आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसको आगे चल करके विशेष विशेष नामों से हमने पुकारा है। चाहे वह हिंदुस्तान हो, चाहे वह इंडिया हो, चाहे भारत हो, चाहे किसी अन्य नाम से पुकारा गया हो, अर्थ सभी का एक है, परंतु नाम जो दिए गए वह विदेशियों के द्वारा जो यहाँ आए और जिस रूप में उन्होंने अपने को सुलभ पाया, वह नाम इनको इस देश को प्रदान किया गया। अगली बात यह है कि यह आने वाले लोग थे कौन? यह आने वाले लोग थे यात्री, आक्रांता, आक्रमणकारी, विदेशी, घूमने वाले और धर्म पर्यटन करने वाले। ऐसे लोग जो भारतवर्ष में आए, उन्होंने भारतीयों के विषय में विशेष रूप से विशेष विशेष संज्ञाओं का प्रचलन करवाया और उन्हीं के द्वारा प्रचलित यह सारे नाम हमारे को प्रदान किए गए हैं। मित्रों, आगे का सारा टॉपिक मैं अगले लेक्चर में आपको प्रदान करूंगा। धन्यवाद।